एक छोटे से गांव कोनोहा में एक अनाथ लड़का रहता था, नारुतो उजुमाकी। उसकी आंखों में अनकही कहानियों की चमक थी, लेकिन उसके दिल में एक गहरा दर्द छिपा था। पूरा गांव उसे नफरत करता था, क्योंकि उसके अंदर एक खतरनाक राक्षस 9 पूंछ वाला लोमड़ी कैद था। हर गली में, हर कोने में उसे घृणा और नफरत की नजरों का सामना करना पड़ता था। लेकिन नारुतो को अपनी किस्मत से लड़ने का साहस था। वह सिर्फ ध्यान चाहता था, एक ऐसा स्थान जहां वह स्वीकार किया जा सके। एक दिन नारुतो ने फैसला किया कि वह गांव के सबसे बड़े उत्सव को बर्बाद करेगा। उसने लोमड़ी की मूर्ति पर ग्राफिटी कर दिया, नारुतो को मान लो। यह उसकी एक तरफा पुकार थी, जो उसके दिल की गहराइयों से निकल कर आई। गांव वाले गुस्से से लाल हो गए। उनकी बातें उसके कानों में जैसे तेज कांच की तरह चुभने लगी। लेकिन उसी रात एक रहस्यमयी हमले ने गांव को हिला दिया। एक काला छाया मिजुकी नाम का एक धोखेबाज टीचर नारुतो के जीवन में आया। उसने नारुतो को लालच दिया, एक चोरी का स्क्रॉल चुरा लो तो मैं तुम्हें जेनिन बना दूंगा। नारुतो ने अपनी दिल की धड़कनों को अनसुना कर दिया और स्क्रॉल चुरा लिया। जंगल में छिपकर उसने एक जटिल जुत्सु सीखा, शैडो क्लोन। वहां अपनी शक्तियों को पहचानने लगा, जैसे उसने अपनी पहचान की पहली कड़ी पाई हो। लेकिन मिजुकी ने धोखा दिया। वह स्क्रॉल लेने आया और नारुतो को मारने के लिए तैयार हो गया। उस क्षण में सच्चाई खुली। लोमड़ी के हमले में नारुतो के माता पिता ने उसे बचाया था। इरुका सर, नारुतो के टीचर, ने खुद को ढाल बनाया। तुम अकेले नहीं हो नारुतो। ये शब्द उसकी आत्मा में एक ज्वाला की तरह जल गए। गुस्से से भरा नारुतो ने सैकड़ों क्लोन बनाए। जैसे ही वह लड़ाई में कूद पड़ा, उसकी आंखों में एक नई चमक थी। मिजुकी को हराते हुए उसने पहली बार महसूस किया कि वह अकेला नहीं था। गांव के लोगों ने उसे देखा, उनका नजरिया बदलने लगा। और जब अंततः उसने गांव के सामने जीत हासिल की, तो पहली बार उन्हें गर्व से कहा गया, तुम हमारा हीरो हो। एक हेडबैंड उसके माथे पर सज गया और उसकी पहचान की यात्रा ने एक नया मोड़ लिया। अब नारुतो को नफरत के बजाय प्यार मिला था, और उसे पता चला कि उसकी सच्ची ताकत उसकी दोस्ती और परिवार में थी।